जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4 पे उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे उसमें हमें क्या कहा है, उन्होंने निकालने के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। मीन्स कि आपने ए बी सी एंड डी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर से। अब वो किस तरह से होंगी, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये पूरा मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इसके जो अंदर एंट्रीज़ हैं वो भी इसके इक्वल होंगी। ऐसा ही है। तो आप देखें कि आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है ए प्लस सी वो इसके इक्वल है 0 के। सेकंड एंट्री जो है वो इसके इक्वल है। थर्ड एंट्री जो है वो इसके इक्वल है और फोर्थ एंट्री जो है वो इस 2D के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से अब इन एंट्रीज़ को बाहर निकालेंगे इक्वेशन की फॉर्म में और वहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है क्वेश्चन। तो हम अब स्टार्ट लेते हैं। हमारी फ़र्स्ट एंट्री क्या है, ए प्लस सी। हम लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री के इक्वल आ गई। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन को ई क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे आपकी सेकेंड एंट्री क्या है, ए प्लस 2b इक्वल टू -7 और ये सेकेंड एंट्री है आपकी, तो ये हुई इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे थर्ड वाली एंट्री c-1 इक्वल टू 3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास 4d - 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, ये आपकी होगी फोर्थ इक्वेशन। ऐसे ही है। अब आपने 6 क्लास में और 7 क्लास में अलजबरा तो पढ़ा है। अलजबरा में जब आपके पास इस तरह से इक्वेशंस आती हैं, उसमें से जब आप ए बी सी डी या कोई वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसी तरह से आप उसको लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है कि हम इसमें से ए बी सी डी या कौन सी वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं। आपने इसमें से कोई एक वैल्यू भी अगर निकाल ली तो उसको आप दूसरी किसी में भी पुट करके, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में पुट करके ईज़िली आप सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ईजी है वो सॉल्व करने के लिए ये थर्ड वाली इक्वेशन है। अगर आप फर्स्ट लेते हैं, देखें ए प्लस सी है, इसमें तो नंबर ही नहीं है जो वैल्यू निकालेंगे। इसमें नंबर है हमारे पास 2, लेकिन ए और बी दोनों हैं। हमें तो अभी एक की वैल्यू चाहिए तो हम दूसरी निकालेंगे ना। अगर इसको लेते हैं तो ना हमारे पास कोई ए की वैल्यू है जो हम ए में पुट कर लें, तो ना ही बी की है जो हम बी में पुट कर लें। और इसी तरह से ये डी की प्रॉब्लम है। तो आप इसमें से सबसे पहले जो है यहाँ पे इजीली आपके पास सबसे इजी जो है वो सॉल्व करना, ये थर्ड इक्वेशन है। आप इस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आपने ली। सॉल्व करने के लिए आपने क्या लिखा, c-1 इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें से आपने c की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे। जिसकी वैल्यू आप जिस नंबर की निकालते हैं, जैसे c की निकालनी है आपके जो लेफ़्ट साइड पे है वो इसी साइड पे रहेगा। जो इसके साथ नंबर लिखा हुआ है -1 वो आपके राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, और जो ऑलरेडी राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ है वो वहीं रहेगा, उसकी जगह आपने चेंज नहीं करनी। अब आप लिखेंगे c इक्वल टू 3, ये आ गया। अब ये -1 जब इधर से इधर आएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर इधर माइनस है इस जगह पे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इस जगह पे वो आके माइनस में चेंज हो जाएगा। हमेशा प्लस और माइनस का साइन ही आपस में एक्सचेंज होंगे, इसके अलावा दूसरे नहीं। ये नहीं आपने करना है कि माइनस के साथ आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा, बस। अब आप क्या लिखेंगे, c ऐसे ही आ गया, 3 भी यहाँ ऐसे ही है, ये -1 यहाँ पे आपके पास हो गया +1, साइन चेंज हो गया ना, +1 हो गया। c इक्वल टू 3 में 1 प्लस करें तो आपके पास आ गया 4। मीन्स कि मेरे पास जो c की वैल्यू है वो आ गई है 4। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ गई है, 4। अब इस वैल्यू को इसको मैं इसमें से किसी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से सेकंड वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकती हूँ। अब एक बात है कि मेरे पास वैल्यू आई है c, तो मुझे उसी इक्वेशन में पुट करनी है जहाँ पे c मौजूद हो। आप चेक करें कि इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास c मौजूद है, a प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि अब आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, अब यही लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन। आपके पास क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, आपने इसमें से a निकालना है और c आप निकाल चुके हैं, c आपका 4 आया है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस c की जगह पे जो c की आपके पास वैल्यू आई है 4 लिखा इक्वल टू 0। अब चूँकि आपने तो a की वैल्यू निकालनी है, a आपका यहीं रह गया इक्वल टू, और ये 4 इस तरफ चला गया, ठीक है। जब आपके पास ये इस तरफ इक्वल टू 0 हो, तो जब कोई एंट्री उधर मूव होती है तो वो 0 को वहाँ से ख़त्म कर देती है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलें, आप 0 को इधर ऐसे ही लिखा रहने दें। ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -4। अच्छा, एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि ये जो साइन है ये 4 का साइन है, मतलब ये आपस में 4 का साइन ये है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखें ये जो साइन -1 था, माइनस जो है वो इसका साइन है, ठीक है। आपने अपने जो साइन है इनके नंबर्स के, वो इनकी लेफ़्ट साइड पे होते हैं, आपकी अपनी लेफ़्ट साइड पे होते हैं। अब आपका a इक्वल टू देखें 0 में से -4 जो है वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन a की वैल्यू भी निकल आई है, c की आपके पास 4 थी और a की आपके पास -4 है। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों को आप पुट करके अगली दो जो है वो आप निकाल सकते हैं। अपनी इक्वेशंस पे वापस जाएं, आप देखें कि आपके लिए क्या कौन सी वैल्यू पुट करना इजी है। इसमें तो आप c पुट करके a निकाल चुके हैं, इसमें से आप c निकाल चुके हैं, ऐसा ही है। अब आपके पास ऑप्शन में ये दो रह गई हैं, जिसमें यहाँ है a+2b और यहाँ पे है d, इधर भी d है। इट मीन्स कि आप यहाँ से ये इक्वेशन लेंगे, क्योंकि आपके पास a निकल आया है, तो आप इस वैल्यू में a की वैल्यू पुट करके यहाँ से b निकाल सकते हैं, ठीक है। वही मेथड यूज़ करना है। आप लिखेंगे सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, a+2b इक्वल टू -7, ठीक है जी। अब इसमें से आपने a आप निकाल चुके थे, a आपका क्या आया था, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि a आपके पास आया था -4, ठीक है। आपने a की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी है। आप लिखेंगे a की जगह पे -4, ठीक है, प्लस 2b इक्वल टू -7, ठीक है। अब इसमें आप सिंपल देखें, आपको तो यहाँ से b निकालना है। अब आप क्या करेंगे, ये 2b आपका यहीं रहेगा, इसके साथ साइन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए 2b का साइन प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू -7 भी यहीं है। ये -4 जब आपके इधर राइट साइड पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये -4 था, यहाँ हो जाएगा +4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2p एज इट इज़ आ गया इक्वल टू, अब देखिए -4 और +4, मतलब आपने -7 में से +4 जो है वो माइनस करना है। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इक्वेशंस रिवाइज करवा देती हूँ, मे बी कि आपको याद ही हो जी। देखें, प्लस इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये सॉल्व किस तरह से होती है, मतलब आपके पास है +2 एंड +2, ठीक है। तो इक्वल टू आंसर भी इसका क्या आ जाएगा, प्लस में, मतलब आपने 2 में 2 प्लस किए तो आपके पास 4 आ गया। अगर आपके पास इक्वेशन है प्लस माइनस इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, माइनस। किस तरह से देखें, आपके पास इक्वेशन है +4, यहाँ पे आपने लिख दिया -7 इक्वल टू, वो माइनस किस तरह से हो जाएगी, देखिए जो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ जो आपका नंबर होगा वही यूज़ होगा, मतलब आपने 7 में से 4 को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आया 3। लेकिन यहाँ पे साइन वही यूज़ होगा जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, तो आंसर आएगा आपका -3। ये एक इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपके पास है माइनस प्लस इक्वल टू, तब भी माइनस। किस तरह से, आपने यहाँ पे लिखा -6
+10, ठीक है। अब देखें, मतलब 10 में से आपने 6 को माइनस करना है, तो आंसर आपका क्या आया 4। लेकिन यहाँ मैंने इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरी इस जो बड़ी वाली नंबर वैल्यू है, बड़ा वाला नंबर है, उसके साथ ये देखें प्लस है। तो मैंने आपको जैसे कि ऊपर बताया कि आपने साइन वही लगाना है जो आपके बड़े वाले नंबर के साथ होगा, इसलिए मुझे यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, फोर्थ वाला क्या होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, लेकिन आंसर के साथ साइन जो है वो आएगा माइनस का, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, -3 ये प्लस होते हैं ना, -3 हो गए प्लस, मतलब मेरे पास आया 6 और आंसर में माइनस का साइन ज़रूर आएगा, ठीक है बेटा। अगर ये जो फॉर्म है इसको आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप यूँ समझें कि आपके लिए चाहे 6 क्लास का अलजबरा है, चाहे 7 का है, 8 का है, 9 का है, वो सॉल्व करना तो मुश्किल है ही नहीं है, ठीक है। आप बेशक इनको अपने नोट्स के ऊपर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इनको अपने नोट्स के ऊपर कॉपी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो है वो याद रहें कि ये किस तरह से होते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। जी देखें, जैसे मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, -7 + 4, तो आपका इसका मतलब है कि आपने 7 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास आया 3, लेकिन आपके बड़े वाले नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो आपने यहाँ माइनस लगा दिया। अब चूँकि आपको इसमें से सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, आप b इधर ही रखेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 2b, इसका मतलब है कि जो 2 है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई चीज़ इस तरफ आपकी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होती है, तो जब वो राइट साइड पे इक्वल के इधर जाती है तो वो डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर इधर माइनस है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस हो गया, अगर इधर प्लस है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो गया, ठीक है। ये दो साइन जो है वो आपस में एक्सचेंज होंगे। इसी तरह से अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड है तो वो इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों साइन आपस में एक्सचेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें 2b है, मतलब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर नीचे जाके वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी b की वैल्यू जो है वो ये निकल आई, b = -3/2। अब सिर्फ हमने निकालना है d, a भी निकाल चुके, c भी निकाल चुके और b भी निकाल चुके, ठीक है। देखें, a हमारे पास c आया था 4, a आया था -4 और हमारे पास b आ गया है -3/2। अब आपके पास ये एक आखिरी इक्वेशन बची है जिसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, 4d - 6 = 2d, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है आपकी, 4d - 6 = 2d, ठीक है। इसमें से आपने d निकालना है। अब देखें, इसमें से यहाँ d है और इक्वल टू के इस तरफ भी d है। अब सबसे पहले तो d को इकट्ठा करें। आप क्या करेंगे, 4d इधर ही रह गया, ये 2d देखें इधर प्लस हो रहा है ना, अंदर आके ये माइनस हो जाएगा, 2d इक्वल टू, और ये 6 इस तरफ आ जाएगा, -6 से यहाँ पे ये आ गया 6 + 6 हो गया। अब 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, पीछे 2d बच जाएंगे, = 6, ठीक। लेकिन आपने वैल्यू सिर्फ निकालनी है d की। आप क्या करेंगे, d इधर ही रहेगा, 6 भी अपनी जगह पे है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 6 के साथ नीचे जाके डिवाइड हो गया, ठीक। मतलब अब आपके पास इक्वेशन क्या निकलेगी, आपने ये चेक करना है। देखिए, जब हमने b निकाला था, b आया -3/2, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ऐसा ही है ना, लेकिन ये हो सकते हैं, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है, तो आप क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 3 आया आपके पास आंसर, d आपके पास आया 3, ठीक। एंड में आप अपने लिख देंगे, आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास, a है आपका = -4, ठीक है, b है आपके पास आया = -3/2, इसी तरह से c आपके पास आया है 4 और d आपके पास आया है = 3। ये आपकी जो है ये
सॉल्व होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ आ गई है कि ये किस तरह से करनी है। आप इसको वीडियो को चाहे 2 दफ़ा देखें चाहे 3 दफ़ा देखें, समझने के बाद इसको ख़ुद आपने सॉल्व ज़रूर करना है। यहीं से कॉपी मत कीजिएगा बैठ के, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बार बार आती है।